नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं साबरमती के आश्रम की। गांधी जी का वो आश्रम जिसे बड़ी राशि खर्च करके करीब 1246 करोड़ रुपए खर्च करके उसे नया बनाया जा रहा है। तो क्या ये नया नया बनाना उचित है? क्या इस तरह करोड़ों रुपए खर्च करना उचित है? क्या उससे गांधी जी की सादगी बरकरार रहेगी? इसी सब पर बात करेंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में होंगे गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी। कुमार प्रशांत जी खुद गांधीवादी कार्यकर्ता हैं, गांधीवादी विचारों के अध्येता हैं, लेख लिखते हैं, गांधी विचार पर लेखन करते रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और धर्मयुग में हमारे वरिष्ठ भी साथी भी रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद प्रकाश जी। अभी ये चर्चा है जोरों पर कि केंद्र सरकार ने जिस तरह गांधीवादी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 3,000 करोड़ की प्रतिमा बना दी, सरकार ने 20 करोड़ रुपए खर्च करके जलियांवाला बाग कांड को एक आधुनिक रूप दे दिया, सरकार ने गांधीनगर में, अहमदाबाद से सटे गांधीनगर में एक विशाल गांधी मंदिर बना दिया, जिस गांधी मंदिर पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च हुए और वो बहुत एक 5 स्टार गांधी मंदिर नुमा है। इस सब के बाद क्या आपको लगता है कि अब नंबर आया है साबरमती के गांधी आश्रम का और उस आश्रम को नवीनीकरण उसका किया जा रहा है? उस आश्रम के नवीनीकरण पर 1246 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। वो आश्रम फिलहाल तो 3 एकड़ का है, योजना है कि उसे बढ़ाकर 53 से 55 एकड़ तक कर दिया जाए। क्या गांधी जी जो सादगी के प्रतीक थे, जो तृतीय श्रेणी की ट्रेन के डिब्बे में यात्रा करते थे, जिन्होंने कभी दिखावे पर जोर नहीं दिया, क्योंकि जब वो दक्षिण अफ्रीका से आए तब भी उनके पास इतने पैसे थे कि वो आराम से फर्स्ट क्लास में यात्रा कर सकते थे, क्या ये सब उचित है? इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपकी राय क्या है प्रशांत जी? नहीं, बहुत ही विवाद का विषय है जो आपने अभी छेड़ दिया है जी। और इस विवाद के बीच में ही हम सब लोग भी हैं और अपनी अपनी तरह से उस कोशिश में लगे हैं जी। कि क्या रास्ता बनाया जाए इसका। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी फैक्ट्स करेक्शन हम लोग कर लें जी। तो समस्या को समझना और भी आसान होगा। जी। क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देखता हूँ कि 1253 करोड़ रुपया खर्च किया जाए या 5,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाए या जो भी किया जाए। जी। सवाल है वो उपयुक्त कितना है और ज़रूरत कितनी है। हाँ। ज़रूरत हो तो कुछ भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग ये सोचते हैं कि गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम है, आज नहीं बना है, बहुत पहले से बना हुआ है और बहुत पहले से बने हुए रहने के साथ साथ बहुतों के लिए वो प्रेरणा का एक स्रोत है। जी। उस पर जब आप हाथ डालते हो या उसमें उसके बारे में आप कुछ भी सोचते हो तो दरअसल में आप इतिहास के साथ एक छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हो। हमारी दिक्कत वहाँ पर है। फैक्ट यह है जो हम सबको ध्यान में रखना चाहिए कि गांधी जी जब भारत आए तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए थोड़े वक्त वो रवि बाबू के यहाँ शांति निकेतन में रहे और वहाँ से आने के बाद उन्होंने अहमदाबाद के नज़दीक अपना एक पहला आश्रम बनाया और बाद में वहाँ बड़ा प्लेग फैला और उनको वो जगह छोड़नी पड़ी। तो 1917 में उन्होंने अहमदाबाद के नज़दीक एक जगह अपने पैसों से खरीदी। एक तरफ साबरमती नदी है जो जिसके किनारे पर वो जगह है, दूसरी तरफ अहमदाबाद का जेल है और तीसरी तरफ अहमदाबाद का श्मशान घाट है। इन तीन के बीच में ये जगह खरीदी। मैंने खास तौर पे ये बात इसलिए आपसे कही कि गांधी जी ने लिखा है कि एक सत्याग्रही के लिए जीवन में दो ही जगह हैं, या तो उसको जेल में होना चाहिए या उसको श्मशान घाट में होना चाहिए। इसलिए उन दोनों के बीच में मैंने अपना ये आश्रम बनाया है।
गांधी जी के पैसे से खरीदी हुई ये जगह धीरे धीरे विकसित हुई, और जब गांधी जी ने और दोस्तों से इसमें मदद ली, और कुल मिला के ये 100 एकड़ की जगह हुई। इसीलिए जो मामला है वो 100 एकड़ में फैले हुए इस आश्रम का मामला है। जब ये आश्रम खरीदा गया था तो 100 एकड़ एक ही था। जब हम लोगों को विकास की ज़्यादा भूख लगी, और विकास की भूख बहुत पहले से लगती आ रही है, कोई आज ही मोदी जी की भूख नहीं है वो, तो इस आश्रम का 2 टुकड़ा बना दिया गया विकास के नाम पर। और इसके बीच से अहमदाबाद की एक बहुत ही प्रमुख सड़क गुजरती है, जो आश्रम के हृदय को काटती हुई निकलती है। तो अब सड़क के इधर आश्रम और सड़क के उधर आश्रम, ऐसी स्थिति इसकी बनी हुई है। गांधी जी जिस तरफ रहते थे, जिस जगह को हृदय कुंज कहते हैं, वो जगह सड़क के एक तरफ आती है। बाद में 1930 तक गांधी जी इस आश्रम में रहे। 1930 में जब नमक आंदोलन उन्होंने शुरू किया, दांडी के लिए निकले, तो इसी आश्रम से निकले थे। और उस समय ये कह कर निकले थे कि अब जब तक देश आज़ाद नहीं होगा, इस आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। फिर वो वापस कभी आए नहीं। कभी कभार अगर अहमदाबाद आए भी तो दूसरी जगह ठहरे, अपने आश्रम में नहीं है। और उस समय जो आश्रम छोड़ा उन्होंने, तो ये कहकर छोड़ा कि अभी ये सरकार इसका जो भी करना चाहे वो करे, मुझको इस आश्रम से कुछ मतलब नहीं है। लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, उनको लगा कि नहीं, आश्रम का अभी कुछ व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, तो कुछ व्यवस्था खड़ी की उन्होंने आश्रम के देख रेख के लिए। गांधी जी की हत्या के बाद 1948 में देश के जो भी प्रमुख लोग थे, सरकार में भी और सरकार के बाहर भी, उन लोगों ने ये सोचा कि इस आश्रम का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि गांधी जी की स्मृति के कुछ जगह हैं जिनमें साबरमती आश्रम एक बहुत ही प्रमुख जगह है। तो इसका एक ट्रस्ट बनाया गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उस समय के सभी लोग इसमें शामिल थे। और ये माना गया कि जो ट्रस्ट बन रहा है, इसके 3 काम हैं। एक, गांधी म्यूजियम को बना कर रखना। दूसरा, गांधी जी का जो लेखन है उसको ऑथेंटिक तरीके से प्रिजर्व करके रखना। और तीसरा, गांधी जी का जो रचनात्मक काम है, वो काम यहाँ से चले, इसकी कोशिश करना। इस तरह से ये काम अब तक चला है। और गांधी स्मारक निधि के दिए हुए फंड के आधार पर ये आश्रम अब तक चलता रहा है। बीच बीच में अलग अलग योजनाओं के लिए सरकार ने मदद भी की है, लेकिन कुल मिलाकर के आश्रम अपने संसाधनों के द्वारा चलता रहा है। ये पूरा आश्रम एक बार विकसित भी किया गया, जब चार्ल्स कोरिया जी जो थे, जो बहुत बड़े वास्तुविद थे और गांधी विचार को बहुत अच्छी तरह मानते और समझते भी थे, उन्होंने इस आश्रम की नई रूपरेखा बनाई, जिसमें आप देखेंगे, अगर अब कोई आश्रम जाएगा, अभी नया जो रूप बन रहा है उससे पहले का आश्रम देखेगा, तो उन्होंने इस तरह से उसको बनाया था कि गांधी जी की पूरी विभावना जो थी आश्रम के बारे में, उससे सिंक्रोनाइज करते हुए, उससे तालमेल बिठाते हुए कुछ नए कंस्ट्रक्शन वहाँ खड़े किए गए, जो आपको उसी की तरह दिखाई देंगे जैसा आश्रम का मूल स्वभाव है। लेकिन कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर ऐसा ही है तो लगभग 130 गांधीवादी विचारक और कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांधी जी सादगी की प्रतिमूर्ति थे, आडंबर से दूर रहते थे। और अब ये जो योजना बनी, इसमें साबरमती आश्रम के आसपास के 55 निर्माणों को उसमें शामिल कर लिया जाएगा और एक बड़ा और भव्य रूप दिया जाएगा। जो राशि बताई जा रही है, वो राशि तो इतनी है जितनी कि उससे थोड़ी ही ज्यादा राशि का मुंबई में एयर इंडिया भवन है, जो बहुमंजिला बिल्डिंग है, नरीमन पॉइंट पे बसा हुआ है, बनाया हुआ है। आखिर क्या सोने की ईंटें लगाई जाएगी इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करके? ऐसा क्या कर देंगे? और जो गांधी जो आधुनिकता के नाम पर जो 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट बनाने की कोशिशें होती है हमारे स्मारकों को, विरोध इस बात को लेकर भी है। हमें कोई पर्यटन स्थल अच्छा लगता है तो वहां पे सड़क का जाल बिछा देते हैं, और सड़क वहां जाती है और वहां की मूल भावना खत्म हो जाती है। तो गांधी जी के विचारों के साथ ये अश्लील हरकत क्या न्याय संगत है?
अगर न्याय संगत होती तो इतनी सारी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैंने अब तक जितना कहा वो इसलिए कहा कि एक इतिहास हम लोग को समझना चाहिए कि कहाँ से आश्रम चला और कहाँ पहुंचा। जी। अब जो सरकार कर रही है इसमें हाँ। दरअसल में आपत्ति इस बात पर ज़्यादा नहीं उठानी चाहिए कि कितना पैसा खर्च हो रहा है और क्या हो रहा है। इसके पीछे मंशा क्या है वो देखना चाहिए। मंशा यह है दोस्तों, मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रकाश जी, कि जिन लोगों के पास अपना इतिहास नहीं होता है वो लोग इतिहास को दखल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको उठाकर आप जेब में रख लीजिए। तब आप क्या करते हैं, आप एक ऐसा वातावरण रचने की कोशिश करते हैं जैसे हिंदुस्तान में सारा इतिहास हमसे ही शुरू हो रहा है, इससे पहले कोई इतिहास था ही नहीं। तो जैसे संसद के सामने एक इतनी बड़ी संसद बना दी जाए कि जब हमारी पीढ़ी का, आपकी पीढ़ी का, हमसे आगे वाली पीढ़ी का कोई आदमी वहाँ देखने आए तो उसको लगे कि संसद का इतिहास इस बड़ी बिल्डिंग से शुरू होता है। पीछे जो बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है संसद की उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा ही जालियांवाला बाग कांड के साथ हुआ। वो जो बाग बना हुआ है वो बाग बलिदान का प्रतीक था, उत्सव का प्रतीक नहीं था। तो ठीक है कि उसकी देखरेख होनी चाहिए, लेकिन देखरेख दरअसल में इतिहास की होनी चाहिए, जगह की नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिनके पास इतिहास नहीं है वो अगर उसमें हाथ डालेंगे तो क्या करेंगे, वो उसको जगह का स्वरूप दे देंगे। तो इसीलिए जालियांवाला बाग को एक पर्यटन के पार्क में बदल दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास वो इतिहास है नहीं जिसके संरक्षण की फिक्र उनको होनी चाहिए। वैसे ही ये साबरमती आश्रम का प्रसंग है। हमारे आज के जो प्रधानमंत्री हैं वो गांधी जी का जितना नाम लेते हैं, इनसे पहले के सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर भी शायद उतना नाम नहीं लिया होगा। लेकिन गांधी का नाम लेने से तो गांधी नहीं हो सकते हैं आप। तो इनको फिक्र यह है कि कहाँ कुछ ऐसा किया जाए कि गांधी का इतिहास भी मुझसे शुरू होता है, ऐसी छवि नई पीढ़ी के मन पर बने। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नए तरह की कोशिश साबरमती आश्रम में शुरू की। ये जो मैंने आपसे कहा कि ये पूरा आश्रम 100 एकड़ में फैला हुआ है, तो इस 100 एकड़ का एक नया रूप बनाया जाएगा। वो जो सड़क मैंने आपसे कही बीच में से निकल रही है वो सड़क बंद कर दी जाएगी, आश्रम को फिर से एक कर दिया जाएगा और वहाँ एक ऐसी स्थिति बनाई जाए कि वहाँ लोग पर्यटन करने के लिए आए, क्योंकि हर चीज़ इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि दुनिया भर के लोग उसको देखने भी आएँ, उसमें से कमाई भी हो। अब अगर कोई आएगा वहाँ देखने के लिए तो कह रहे हैं कि जो हृदय कुंज का इलाका है, जिसको आप 30-35 एकड़ का कह रहे हैं, उस एक इलाके को हम छुएंगे नहीं। ऐसा उन्होंने बताया है कि हृदय कुंज को हम नहीं छुएंगे, हम उसके अगल बगल के एरिया को विकसित करेंगे और ऐसा विकास हो जाएगा वो जो मॉडल हम देख रहे हैं उनका, कि हृदय कुंज उसमें कहीं खो ही जाएगा। तब आप गांधी जी की जो सादगी की बात कह रहे हैं, गांधी जी के जिस संदेश की बात कह रहे हैं, गांधी जी के जिन रचनात्मक कामों की बात कर रहे हैं, वो सारी बातें उसमें कहीं किनारे में हाशिए पर डाल दी जाएंगी। जो देखने आएगा वो कहेगा कि ये गांधी जी का साबरमती आश्रम है जो मोदी जी ने इतने चमकीले स्वरूप में हमारे सामने खड़ा किया है। इतिहास तो यहाँ से शुरू होता है। चिंता इस बात की हमको करनी चाहिए, और अगर इस बात की आप चिंता करेंगे तब हमको ये जरूर कहने की जरूरत पड़ती है कि भाई अगर आप 1200 कुछ करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं तो हमको बताइए तो कि क्या करना चाहते हैं। अभी जब हम इस आश्रम में जा करके कई लोगों से पूछते हैं जो लोग जिम्मेवार हैं कि भाई क्या योजना है, आपको मालूम है क्या, तो हर कोई यही कहता है कि नहीं हमारे पास कोई योजना तो आई नहीं, हमको तो रोज रोज एक इंस्ट्रक्शन आता है कि ये होगा ये होगा, उस आधार पर ये हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अरे भाई ये पूछना चाहिए जो कोई भी इसके जिम्मेवार है उनको कि पहले हमारे पास इसका एक ब्लूप्रिंट तो रखिए, ताकि हम समझ सकें कि इस ब्लूप्रिंट में कौन कौन सी चीज़ें हमको कबूल हैं और कौन कौन सी चीज़ें हमको नहीं कबूल हैं। अगर जो हमको नहीं कबूल है वो भी आप हमारे गले उतारना चाहते हैं तो उसका जवाब कहीं और से दिया जाएगा। तो कहना यह है कि ये बात अनचैलेंज नहीं जा रही है, इसको चुनौती देने वाले लोग वहाँ खड़े हैं, लगातार सभाएं हो रही हैं, संपर्क हो रहे हैं और ये तय भी किया जा रहा है कि अगर रास्ता नहीं बदला इन लोगों ने तो इसका कोई ना कोई पब्लिक प्रोटेस्ट भी खड़ा किया जाएगा।
तो प्रशांत शायद जी, ये कहा जी, जी हाँ, ये एक एक योजना की शब्द बात है, कही है कि जी माफ कीजिएगा मैं बीच में बोला जी। एक शब्द आता है, जी। मेगल मैनियक। हम्म। मेगल मैनियक का अर्थ है कि समृद्धि या भव्यता से लोगों को लुभाना। जो ओशो रजनीश थे, बातें तो आध्यात्म की करते थे, लेकिन अपनी टोपी में लाखों का हीरा पहन लगाते थे, 200 रोल्स रॉयस कारों का काफिला रखते थे, जूते तक में हीरे चेपे हुए थे। उन्हें यह लगता था कि इस भव्यता से लोग आकर्षित होते हैं, और यही अभी की सरकारों को लगता है कि भव्यता से लोग आकर्षित होते हैं, बहुत भव्य बना दिया जाए। मैंने गांधीनगर का गांधी मंदिर देखा है। उस मंदिर में जाकर लगता है कि आप किसी और देश में आ गए हैं, लगता ही नहीं कि आप भारत में हो और गांधी जी के नाम पर है। बहुत अच्छा बना है, बहुत, इसमें दो मत नहीं, लेकिन वो नया निर्माण है। ये साबरमती आश्रम के साथ मुझे लगता है कि एक पुरानी धरोहर हमारी है, उसके साथ आपको नया बनाना है तो आप नया उसका रेप्लिका बना लीजिए, कि जिसको दिल्ली में बना लीजिए रेप्लिका, जिसको साबरमती आश्रम जो नहीं जा सकता वहां जाके देख ले। पर इसकी क्या जरूरत, और नहीं इसका विरोध किस तरह कर रहे हैं सर्वोदय के लोग जो मुझको गांधीवादी हैं। मुझको आपत्ति उसमें भी है प्रकाश जी, जिस पर आप जी, कह रहे हैं कि आपको आपत्ति नहीं होगी अगर वो दिल्ली में बना लें। नहीं, मुझको हाँ, पूरी आपत्ति है उस पर। जी, जो गांधी मंदिर की बात आपने कही, वहाँ न हाँ, गांधी है, न मंदिर है, और न हाँ, इतिहास है। जी, वो भव्य भी नहीं है, बहुत ही बुरा गंदा है वो। मैंने भी वो देखा है जैसे आपने देखा होगा। जी, आप कुछ भी करें, ये राष्ट्रीय संसाधन है जिनके साथ मनमाना करने का अधिकार किसी भी सरकार का नहीं है। आपकी बड़ी हैसियत होगी तो भी 5 साल की ही है। भारतीय संविधान ने 5 साल का ही समय दिया है। 5 साल के बाद कौन आएगा, क्या करेगा, लेकिन जनता जो है वो हमेशा के लिए है। तो लोगों से पूछकर लोगों के हिसाब से काम करना, हर सरकार उससे बंधी हुई है, मोदी की सरकार हो या किसी की भी हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नहीं, मुझको उस पर भी आपत्ति होगी अगर कहीं पर भी आप ये कुछ करने की कोशिश करते हैं तो। नया पुराने का सवाल नहीं। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनके साथ एक संवाद बन जाए, हमको ये पता चले कि दरअसल में क्या योजना है जिसके ऊपर काम हो रहा है। उसकी कोशिश में वो दबाव हम बना रहे हैं कि या तो वो योजना हमसे शेयर की जाए या आरटीआई से हमको वो योजना की कॉपी मिल जाए, वो हम देख रहे हैं। एक बड़ी मीटिंग अभी 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 अहमदाबाद में हो चुकी है, अहमदाबाद के उन नागरिकों की जो मानते हैं कि काम ठीक नहीं हुआ है। तो वहाँ पर कोई नए तरह के सत्याग्रह का स्वरूप खड़ा होगा, करने की कोशिश में हम लगे हैं। बहुत उत्तेजक भावनाएं हैं अहमदाबाद के नागरिकों में इसको लेकर के कि इसका विरोध हर स्तर पर करना है। एक कोशिश ये हो रही है कि गांधी जी का जो आखिरी आश्रम था, सेवाग्राम का आश्रम, वहाँ से एक पदयात्रा निकलेगी और वो पूरे महाराष्ट्र को पार करते हुए गुजरात पहुँचेगी। तो गांधी जी के आखिरी आश्रम से गांधी जी के पहले आश्रम तक एक प्रतिकार यात्रा निकले, जिसमें हम पूरे देश को भी और खुद को भी और गांधी में मानने वाले आप जैसे तमाम मित्रों को भी ये समेटने की कोशिश करें कि वो आएँ और इस विषय पर आवाज़ उठाएं। इस तरह की कोशिश में हम लगे हुए हैं और मेरा अपना विश्वास है कि ये कोशिश सफल होगी। सफल इस बारे में होगी कि नहीं कि ये कार्यक्रम रोक दिया जाए, ये मैं अभी नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी इसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है उस तरह से। लेकिन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई, गांधी वालों ने प्रतिकार नहीं किया, इसकी कोई संभावना बचेगी नहीं। इतने बड़े पैमाने पर इसका विरोध करने की, इसका प्रतिरोध करने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखते हैं ये बात कहाँ तक पहुँचती है और कहाँ तक ग्राह्य होती है। आवाज़ चली गई। जी, हाँ, गांधीवादियों का ही एक वर्ग है जो ये कहता है कि चुनी हुई सरकार है, चुनी हुई सरकार को फैसले लेने का अधिकार है, उसके अधिकारों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि गांधी वालों के बीच भी अलग अलग राय है ना। गांधी वाले कोई एक ही राय से बने हुए तो है नहीं। गांधी जी जब थे तो भी गांधी जी से अलग तरह की राय कांग्रेस के भीतर हुआ करती थी। तो गांधी वालों के भीतर भी राय अलग अलग होती है और हम उन रायों को एक जगह पर लाने की कोशिश में लगे हैं ताकि एक आवाज़ उठे, एक ही स्वर से उठे।
लेकिन अगर नहीं होगी तो दो स्वर से आवाज उठेगी। लोकतंत्र है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अपनी तरह से अधिकार है। शायद कुछ लोग ऐसा समझते होंगे कि ये सही रास्ता है तो वो उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ें। हम ये मानते हैं कि नहीं, ये गलत रास्ता है। गलत रास्ते पर जाने के पहले हर गांधी वाले को आवाज उठानी चाहिए। वैसी आवाज उठाने की हम भी कोशिश करें। हमारे एक दर्शक हैं लक्ष्मण मोदी, वो पूछ रहे हैं कि जब पहले उपेक्षा होती थी तो आपत्ति करते थे, अब इन स्थलों की सुध ली जा रही है। उनका ये मानना है कि अब सुध ले रही सरकार। सुध ऐसे मत लो भैया कि लोग बेसुध हो जाएंगे, इतना ही ध्यान रखो। पहले उपेक्षा होती थी, उसकी भी हमको शिकायत है, और उसमें भी हम अपनी जिम्मेवारी भी मानते हैं कि उपेक्षा इसलिए हो रही थी कि हम खुद उतने सजग नहीं थे। अब हम भी सजग होना चाहते हैं और आपसे भी कहना चाहते हैं कि लोगों को बेसुध करने की कोशिश मत करो। डॉक्टर विवेक वर्धन श्रीवास्तव हमारे एक साथी हैं, उन्होंने सवाल किया है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, कि गांधीवादी मूल्यों के साथ यदि आश्रम को संवारा जाए तो स्वागत योग्य है। हाँ, विवेक जी की बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। गांधीवादी मूल्य क्या हैं, अगर वो समझ लें हम भी और सरकार भी, तो उस आधार पर जरूर उसको संवारने की कोशिश करनी चाहिए। इस सब से हटकर अगर आपके हाथ में हो, अगर आपके हाथ में हो कि आश्रम को कैसे संवारा जाए, कैसे या नहीं संवारा जाए, तो आप क्या करें? मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी ने खुद इसका नक्शा इतनी सफाई के साथ बना कर रखा है। अगर आप पुराने दस्तावेज देखेंगे, उन्होंने करीब करीब 100 हरिजन परिवारों को लाकर वहां बसाया अपने आश्रम की जमीन पर, और उनसे कहा कि रचनात्मक काम जो हो रहे हैं वो आपको करने चाहिए, क्योंकि समाज का ये जो बहिष्कृत और उपेक्षित वर्ग है वो अगर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है तो उसको रचनात्मक काम करने चाहिए। इसलिए वहाँ एक अच्छी सी गौशाला चलती है, एक हरिजन विद्यालय चलता है, सफाई का जैसा विद्यालय वहाँ चलता है, देश में दूसरा कोई सफाई का विद्यालय नहीं है जो वहाँ काम करता है। इन सब प्रवृत्तियों को हमको फिर से जगाना है। खादी का काम है जो बहुत हद तक धीमा पड़ गया है। तो आप जानते हैं प्रतिकूलताएं सिर्फ साबरमती आश्रम में नहीं है, पूरे देश में ही है। हम सब लोगों का मानस चमक दमक की तरफ दौड़ता है। आखिर ऐसे ही तो इतनी बड़ी बहुमत से सरकार नहीं आई है, इसके पीछे कोई स्वीकृति तो है। वो स्वीकृति गांधी के मूल्यों से मिलती नहीं है। तो ये जो चारों चौतरफा संकट जो है हमारे समाज का, उनको भी साथ साथ एड्रेस करना पड़ेगा, साथ साथ उनको भी देखना पड़ेगा, तभी आप साबरमती का भी संकट देख सकेंगे। ये मेरा निवेदन है। तो अभी तक सरकार ने कोई ब्लूप्रिंट किसी के सामने पेश किया ही नहीं, जहां तक हमारी जानकारी है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं एक स्तर पर, पता नहीं मुझको अभी ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर भी आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हम अदालत में भी जाने की सोच रहे हैं कि अगर कोई रास्ता नहीं है तो अदालत क्या रुख लेती है इसके बारे में, इसके लिए न्यायपालिका के पास भी जाना चाहिए। उसकी तैयारी भी चल रही है। जिस तरह अभी हम देख रहे हैं कि सभी लोग, आपको गांधी मंदिर के बारे में आपका कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन मुझे लगा कि पूरी दुनिया में लोग जिस तरह देखते हैं, गांधी के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए दृश्य श्रव्य माध्यम है, आधुनिकतम सुविधा है, बड़ा कन्वेंशन सेंटर पास में है वहाँ गांधीनगर में, तो शायद प्रचार होता हो। लेकिन आपकी बात उसके इत्तेफाक, गांधीवादी संगठन जो दूसरे संगठन है वो इस मामले में कितने संगठित है और इसका विरोध किस तरह कर रहे हैं? नहीं, कई जगहों से आवाज आ रही है। हाँ। अगर साबरमती आश्रम या सेवाग्राम आश्रम से साबरमती की यात्रा की बात मैंने भी आपसे कही, तो आप समझ सकते हैं कि ये यात्रा तो साबरमती में नहीं होने वाली है, होने वाली तो सेवाग्राम से है। यानी कई राज्यों के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं, अलग अलग गांधी संगठनों के लोग शामिल होने वाले हैं, युवक शामिल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि कई स्तर पर लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं और चाहते हैं कि समय पर ये बात उठाई जानी चाहिए, और हम भी उसमें अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं। तो सभी लोग हैं। जो गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है उसमें सर्वोदयी लोग या गांधीवादी लोग कितने हैं? ये शायद मेरे लिए आप बहुत कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मैं किसी को कहूँ कि आप गांधी वाले नहीं हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना ही कहता हूँ कि वहाँ भी कई तरह के लोग हैं। पीढ़ियाँ बदल गई हैं,
नए नए तरह के लोग आ गए हैं, उनकी समझ भी अलग अलग तरह की है, और उस अलग अलग तरह की समझ को इस्तेमाल करने वाली एक बहुत ही चतुर सरकार भी बैठी हुई है। तो थोड़ी दिक्कत तो है उस स्तर पर, लेकिन मैं मानता हूँ कि दिक्कतों के बीच में से रास्ता अगर नहीं ढूंढोगे तो तुम गांधी वाले क्या हो। गवर्निंग काउंसिल के एक सदस्य है, राज्यसभा के सदस्य नरहरि अमीन, वो ये कहते हैं कि हम जो भी करेंगे वो गांधीवादी मूल्यों के अनुसार होगा, ये सरकार गांधीवादी मूल्यों पर ही चलेगी और ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जाएगी जिससे कि किसी को दिक्कत हो। हमारे एक दर्शक हैं लक्ष्मण मोदी, राजस्थान से हैं, वो कह रहे हैं कि महज गांधी जी नहीं, भीमराव अंबेडकर के स्थानों को भी तीर्थ स्थल बनाया गया है। इसलिए शायद वो ये कहना चाहते हैं कि अगर गांधी जी के स्थानों को तीर्थ स्थल जैसा बनाया जा रहा है तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये शायद उनका मंतव्य रहा होगा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महज गांधी जी नहीं, अंबेडकर के स्थानों को भी तीर्थ स्थल बनाया गया है, ये उनका कहना है। तो अगर आपके माध्यम से मेरी बात अमीन जी तक पहुंच सके तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप गांधी मूल्यों से बाहर नहीं जाएंगे। हमारा निवेदन आपसे सिर्फ इतना है कि वो गांधी मूल्य क्या हैं हमको बता दीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए। बगैर बताए हुए आप जो कहेंगे वही तो गांधी वाले नहीं हो सकते। और ये अंबेडकर जी वाली बात जो मोदी जी ने पूछी है, उसके बारे में भी मेरे उसी जवाब में से आपको शायद जवाब मिले। तो जिनके पास अपना कोई इतिहास नहीं होता है वो दूसरों के इतिहास को दाखिल करने की कोशिश करते हैं। तो अंबेडकर के प्रसंग का भी जो इतिहास है वो भी इनके पास नहीं है, वो जिनके पास है उनके पास ही है। तो उस इतिहास को अपने हाथ में कैसे लिया जाए, इसके लिए वो तीर्थ स्थल बनाए जाते हैं। मुझको अगर दुख है तो इस बात का है कि अंबेडकर को मानने वाले लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई कि उनको भगवान बनाने की कोशिश मत करो, वो तो एक सामाजिक न्याय के योद्धा थे, उनकी वही छवि बनी रहनी चाहिए। अगर ये आप नहीं कहेंगे तो तीर्थ स्थल में ही बदल जाएंगे। जी, गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी भी इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वो भी इसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ रोज दिन की चर्चाओं में शामिल हैं, रास्ते ढूंढने में लगे हैं, हमारी बड़ी ताकत है वो, इसीलिए हम सब मिलकर ही इस काम को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी इस संघर्ष में गांधी वाले ही बन जाइए, क्योंकि संघर्ष दरअसल में देश की दिशा को सही रखने का संघर्ष। जी, बहुत सारे लेखक, बहुत से विचारक, पत्रकार इसमें आपके साथ है। आंदोलन इसके खिलाफ है कि इस तरह के भव्य स्मारक बनाया जाए या रिसोर्ट नुमा बनाया जाए। अभी कोई व्यक्ति अगर जाता है साबरमती आश्रम तो एक परिकल्पना कर सकता है कि गांधी जी कैसे यहाँ रहते होंगे। गांधी जी की प्रतिमा है, लाइब्रेरी है जहाँ चरखा काटते थे, बाग का आश्रम है, लेकिन आश्रम के नजदीक जहां साबरमती नदी है उसके पास जो साबरमती रिवर फ्रंट बनाया गया है वो तो पूरा कमर्शियल वेंचर है। क्या ये ऐसा लगता है कि इससे वो रिवर फ्रंट के जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वहाँ जो बड़े मॉल्स आ रहे हैं, होटल आ रहे हैं, या जिन्होंने जमीनें खरीदी, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश है? जी हाँ, मेरा ख्याल है कि ये पूरी जो एक सोच है, ये सोच ही ऐसी है जो व्यापार के अलावा कुछ सोचती नहीं है। जी, तो उसके लिए अगर रिवर फ्रंट उस तरह का बना है तो उसके सपोर्ट के लिए एक सिस्टम बगल में बनाना ही पड़ेगा आपको, जहां उनका व्यापार चल सके। उसके लिए इसको इतना भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। मेरा किसी की हेतु पर मैं शंका नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि अचानक साबरमती आश्रम को ही अच्छा बनाने की इतनी चिंता क्यों होने लगी। बहुत सारी चीजें हैं जिनको अच्छा बनाना था, आपको खुद ही अच्छा बनना चाहिए था, उसकी फिक्र आपको नहीं होती है। आप गांधी जी की ही फिक्र कर रहे हो तो जरूर इसके पीछे भी कुछ बात है। अब गांधी जी का चश्मा तो सफाई के काम आने लगा है और गांधी जी के सारे उपकरण, लाठी भी कहीं काम आएगी, बकरी भी कहीं काम आएगी, ऐसी बात कही जा सकती है। दीपक पाचपोर एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी हैं, वो लिख रहे हैं कि अगर मैं सीधे यह कहूं कि गांधी जी के नाम को मिटाने की यह मोदी और उनकी सरकार का कदम है, सुधार के नाम पर मिटाने की कोशिश, क्या ये नहीं है? क्या मैं गलत हूं? दीपक जी पूछ रहे हैं।
वो दीपक बिल्कुल जी सीधा तो सीधा कह रहे हैं। दीपक जी पुराने मित्र हैं मेरे, तो मैं उनको जी इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनकी बात अगर सही होगी तो मुझको उसका बहुत दुख होगा, लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं होगी सरकार के लिए जितना वो समझकर चलने की कोशिश कर रही है। पीयूष श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने इस विषय पर बातचीत करनी स्वीकारी, आप हमारे साथ हैं। इस देश के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी बातचीत को आधा घंटा हो गया है, मुझे लगता है कि कोई खास इस देश के लोगों के लिए कोई संदेश आपके मन में हो तो बता सकते हैं, जो गांधीवादियों के लिए संदेश हो बताइए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी सच की बात करता है, जो भी न्याय की बात करता है, जो भी सादगी से और अपने संसाधनों के भीतर जीने की शैली विकसित करने की बात करता है, वो सभी गांधी के लोग। तो आज ये वक्त है जब हम सबको, चाहे वो गांधी का काम कर रहे हों कि ना कर रहे हों, अगर वो इसको सही समझते हैं तो उन सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। तभी साबरमती भी और देश में बहुत सारी साबरमतियाँ भी बचाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, आगे बढ़ाई जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उन सबका जिक्र कर देना चाहता हूँ। रवि शेखर जी हैं, वो आपको नमस्कार कह रहे हैं। सुधीर सक्सेना संपादक हैं, पत्रकार हैं, वो भी आपको नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मण मोदी जी हमारे साथ हैं। विवेक वर्धन श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। पीयूष श्रीवास्तव जी हैं। दीपक पाचपोर हैं, और भी बहुत से साथी हमारे साथ हैं। और बहुत से लोग हैं जो केवल स्वागत स्वागत धन्यवाद लिख रहे हैं, तो मैं उनका नाम का जिक्र नहीं कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का प्रसारण लिंक्डइन पर, फेसबुक पेज पर और फेसबुक प्रोफाइल पर हो रहा है, और यूट्यूब पर भी इसका प्रसारण रिकॉर्डिंग के बाद होगा। इसके अलावा डेली हंट और दूसरे माध्यमों में भी इसका प्रसारण होगा। सुदर्शना द्विवेदी जी भी अभी आपको नमस्कार कह रही हैं। प्रशांत जी, धर्मयुग में हम साथी रहे हैं, आप साथी रहे हैं। डॉक्टर रविंद्र पाठक भी आपको आपके बारे में इस चर्चा का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत अच्छा है। तो बहुत सारे शुभचिंतक हमारे साथ हैं। तो मैं तो प्रकाश जी का ही सबसे ज़्यादा आभारी हूँ कि उनके कारण इतने पुराने मित्रों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, मेरी बात वहाँ तक पहुँची। तो सबसे धन्यवाद आपको और इन सारे मित्रों को जिनको लग रहा है कि मेरी बात सही है, उन सबको मैं धन्यवाद भी देता हूँ और इस काम में जुड़ने का निवेदन भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी, आप हमसे आपने हमें समय दिया। केवल एक फोन पे आपने समय देना स्वीकार किया, इसके लिए आपके आभारी हैं। और हम सब चाहते हैं कि गांधी जी की स्मृतियां अक्षुण्ण रहे, उनके साथ छेड़छाड़ ना हो। हम सब एक साथ हैं, एक मत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस कार्यक्रम को अब विराम देने का समय आ गया है, और हमारा ये कार्यक्रम बहुत सारे सोशल मीडिया के मंचों पर है। अभी रूबी सरकार हमसे जुड़ी हैं, उन्होंने भी नमस्कार कहा है प्रशांत जी को। प्रशांत जी अगर हमारे इस लाइव में तो उन तक नमस्कार पहुंचे। और इस कार्यक्रम को अब हम यहीं विराम देना चाहेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए